The question is the two thin coaxial rings each of radius a and having charges plus q and minus q respectively are separated by a distance of s. The potential difference between the centers of two rings is. तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पहले मैं आपको इसके फॉर्मूले बता देता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले तो सबको याद रहते हैं, मगर पोटेंशियल के फॉर्मूले हो सकता है आपको नहीं बताए हों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो बेटा पहले तो मुझे पोटेंशियल निकालना है सेंटर पे। अब आपको पहली चीज पता होना चाहिए कि पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। और पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं भाई, इसके ऊपर पूरा चार्ज क्यू दिया है, पूरा चार्ज क्यू दिया है तो बेटा सारा चार्ज क्या हो जाएगा, इस प्रकार से फैल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हम क्या करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो हम छोटे छोटे चार्ज के जैसे पोटेंशियल निकालते हैं। तो अगर मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर कोई डी क्यू चार्ज लेता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या दिया, कोई डी क्यू चार्ज लिया, तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से ए डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। अब चार्ज बहुत छोटा सा है तो पोटेंशियल भी बहुत छोटा सा होगा, के और डी क्यू डिवाइड बाई आर कितना है बेटा, इस क्वेश्चन में ए है तो इसको हम ए लिख देते हैं। अब मुझे इसी प्रकार से सभी चार्जेस की वजह से निकालना है, तो बेटा सभी चार्जेस की वजह से भी इतना ही होगा। इन सभी को जोड़ूंगा तो सबसे बेसिक तरीका क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन। सिंपल सी बात है। तो डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका वी, के तो बाहर आ जाएगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा टोटल चार्ज क्यू, तो के क्यू डिवाइड बाई ए, तो उतना ही होता है जितना एक चार्ज से ए डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर होता है। सिंपल सी बात है। अब ये तो हुआ सेंटर के लिए। अगर मुझे यही रिंग इस प्रकार से दी जाती और मुझे यहाँ से ऐसे डिस्टेंस दूर पूछा जाता, इसका रेडियस ए होता, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता। तो फिर से हम डी क्यू चार्ज निकालते। अगर मैं डी क्यू चार्ज निकालता हूँ तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता, डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइड बाई इस डिस्टेंस को अगर मैं क्या मान के चलूँ भाई, डिस्टेंस तो ये वाली ली जाएगी ना, डिस्टेंस तो इस चार्ज और ये पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ली जाएगी, इसको मैं आर मान लेता हूँ, सो आर हो जाएगा। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई स्मॉल आर। बात समझ में आई नहीं। और यहाँ पर स्मॉल आर कितना हो जाएगा आपका, रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। यहाँ स्मॉल आर हो जाएगा आपका रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, विजिबल होगा। अब तो क्वालिटी बढ़ चुकी है कैमरे की, है कि नहीं। तो भैया दोनों की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं। अब समझो बात को, इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है आपको। तो पहले मैं O1 पर कैलकुलेट करता हूँ। O1 वाले पोटेंशियल को मैं कितना मान लेता हूँ, V1 मान लेता हूँ। अब पोटेंशियल क्या होता है बेटा, सभी चार्जेस की वजह से होता है। जहां पर वो प्रेजेंट है, आसपास जितने भी चार्ज हैं सभी चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा। तो बेटा इस वाले चार्ज की वजह से भी इस पर पोटेंशियल होगा और इस वाले चार्ज की वजह से भी इस पर पोटेंशियल होगा। तो इस वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा बेटा, वो सेंटर पे है तो कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई ए। तो पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है तो विथ साइन रखना पड़ेगा, ये बात को विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई स्मॉल ए प्लस, अब ये तो भैया नेगेटिव में है तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो इस प्लस को हटा के हम यहाँ पर खुद ही नेगेटिव कर लेते हैं। और इसकी वजह से कितना होगा बेटा आपका, के क्यू डिवाइड बाई स्मॉल आर। तो के चार्ज उतना ही है, स्मॉल आर की वैल्यू मैं बता चुका हूँ आपको। अगर ये डिस्टेंस ए है, ये एस है, तो बेटा ये वाली डिस्टेंस आपकी आर होगी और ये वाली डिस्टेंस आपकी रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होने वाली है। तो ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। अब निकाल लेते हैं O2 पर, तो O2 पर पोटेंशियल V2 मान लेते हैं। तो बेटा V2 इस सेंटर पे निकालते हैं बेटा, तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू डिवाइड बाई ए, है ना। और इसकी वजह से कितना हो जाएगा, वापस के क्यू डिवाइड बाई आर, तो के क्यू डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। अब ध्यान रखिएगा, हमें पोटेंशियल का एडिशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो या तो मुझे V1 माइनस वी निकाल लो या फिर V2 माइनस वी निकाल लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी हम एक करके देख लेंगे। ठीक है, तो V1 में से V2 घटा दें भाई, तो के क्यू डिवाइड बाई ए पॉजिटिव है, ये तो है ही सही। इसको घटाएंगे तो ये माइनस साइन पॉजिटिव का हो जाएगा और ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, मैं इसके आगे बस नेगेटिव लगाना चाहता हूँ। चलो लिख ही देते हैं, ये हो जाएगा V1 के क्यू डिवाइड बाई ए माइनस के क्यू डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। माइनस जब मैं लगाऊंगा तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो यानी हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई ए और ये हो जाएगा माइनस के क्यू डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो बेटा ये वाला सीन तो खत्म, सॉरी 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 सॉरी, जुड़ेंगे भाई, सारे जुड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका टू के क्यू डिवाइड बाई ए और माइनस
2kq डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, सारे जुड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो यहां से 2kq ये तो बाहर निकाल लो, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आंसर आने वाला है, ये आपने कॉपी कर लिया होगा आराम से, ठीक है। तो यहाँ से 2kq ये तो बाहर आ जाएगा आपका, अंदर बचेगा सिर्फ 1 माइनस ए डिवाइड बाई 1/रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। और इस k को मैं चाहूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख देता हूँ, और इस 2 से 4 को भी उड़ा देता हूँ 2 बार, तो ये 2 हट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 2। तो q डिवाइड डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन 1/a - रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है भाई अपना, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं? अब आपको ये पता कैसे चला कि भाई v1 माइनस वी करना है, या v2 माइनस वी क्यों नहीं किया? अगर आप v2 माइनस वी भी करते तो यही आंसर आपका, बस थोड़ा सा आगे पीछे स्टेप हो जाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, उसको आप अपने आप से ऑप्शन के हिसाब से अरेंज कर देते, ठीक है।